बुलेटिन में खबरों की शुरुआत करते हैं। झारखंड में निकाय चुनाव के लिए सियासी बिसात बिछ चुकी है। बीजेपी ने निकाय चुनाव में 9 नगर निगम में पहले से 5 महिला प्रत्याशियों के समर्थन देकर मैदान में उतारा है। आज नामांकन की आखिरी तारीख है और इसको लेकर सभी निकायों में पर्चा भरने की प्रक्रिया तेज हो गई है। निकाय चुनाव दलीय आधार पर भले ही नहीं हो रहा है, पर दलों ने निकाय पर कब्जों के लिए पूरी ताकत झोंकने में जुटी हुई हैं। और जेएमएम प्रवक्ता मनोज पांडे ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि चुनाव परिणाम आने तक बीजेपी जीतती रहती है, परिणाम जिस दिन आएगा उस दिन मुंह दिखाने के लायक नहीं रहती। वहीं बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने कहा कि ये सरकार ने तो पहले ही डर कर हथियार डाल दिया है। दलगत आधार पर चुनाव होता था, राज्य सरकार ने इसे हटा दिया। निकाय चुनाव को लेकर कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता राकेश सिन्हा ने भी बीजेपी पर निशाना साधते हुए बीजेपी को निराश और हताश बताया है। देखिए, चुनाव परिणाम आने तक बीजेपी निश्चित रूप से जीतते रहेगी। परिणाम जिस दिन आएगा ना, उस दिन मुंह दिखाने लायक ये लोग नहीं रहेंगे। निकाय चुनाव में भी हमारे समर्थित उम्मीदवार भारी संख्या में जीतेंगे। खाता खोल लें, वही बहुत है। चूँकि हम काम के आधार पर वोट मांगते हैं, हम काम के आधार पर समर्थन मांगते हैं। जो फ्लाईओवर विरोधी लोग हैं, जो विकास विरोधी लोग हैं, क्या जनता उन्हें चुनेगी? क्या जनता उन्हें मौका देगी? हम भी तो यही कह रहे हैं, हकीकत पता चल जाएगा साहब। लेकिन आपने तो पहले ही डर के हथियार डाल दिया। पहले दलगत आधार पर चुनाव होता था, आपने इस बार दलगत आधार हटा दिया, क्योंकि आपको पता है बीजेपी प्लस 80% सीटों पर स्वीप कर जाएगी और ये आप नहीं चाहते टेलीविजन स्क्रीन और न्यूज़पेपर्स में दिखे। दूसरा, ईवीएम से चुनाव होता था 2008 के बाद, अब आप 17-18 वर्षों के बाद फिर से बैलेट पेपर लेकर आ गए, यानी धांधली की तैयारी है। तो आपने हथियार डाल दिया साहब। निकाय चुनाव की घोषणा होने के बाद से ही भारतीय जनता पार्टी में इतनी बेचैनी समा चुकी है कि अब तरह तरह के आरोप भारतीय जनता पार्टी लगा रही है। आखिर बैलेट पेपर से भारतीय जनता पार्टी को इतना नफरत क्यों है? बैलेट पेपर वोटरों को अपना वोट सत्यापित करने का अधिकार देता है। तो हम बैलेट पेपर पर अगर आए हैं तो बैलेट पेपर पर क्यों नहीं भरोसा है भारतीय जनता पार्टी को? क्यों भरोसा है सिर्फ ईवीएम पर? और चंदन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। चंदन, आज आखिरी दिन है नामांकन का निकाय चुनाव को लेकर, लेकिन राजनीति गरमाई हुई है। किस तरह की तैयारियां और किस तरह की सरगर्मी दिख रही है निकाय चुनाव को लेकर? देखिए, झारखंड में 48 नगर निकायों के लिए चुनाव होना है। चुनाव की तारीख तय है, मतगणना की तारीख तय है और आज नामांकन की आखिरी तारीख है और ये चुनाव दलीय आधार पर नहीं हो रहा है। ऐसे में जो तमाम दल हैं अपने समर्थित उम्मीदवारों को मैदान में उतार रहे हैं और उनके समर्थन में गोलबंदी भी हो रही है। राजधानी रांची की अगर बात करें तो रांची में भी रांची नगर निगम के लिए समर्थित उम्मीदवार मैदान में हैं और आज नामांकन की आखिरी तारीख है। कांग्रेस की तरफ से भी समर्थित उम्मीदवार मैदान में आ चुके हैं। बीजेपी के तरफ से भी समर्थित उम्मीदवार के नाम का ऐलान हो चुका है और आज नामांकन होगा। अब ये देखना होगा कि रांची से झारखंड मुक्ति मोर्चा समर्थित उम्मीदवार भी मैदान में आते हैं या नहीं आते हैं। लेकिन कुल मिलाकर अगर हम 48 नगर निकाय की बात करें तो निकाय चुनाव में जीत के लगातार दावे हर दल की तरफ से किए जा रहे हैं। बीजेपी भी जीत को लेकर दावेदारी कर रही है। बीजेपी का दावा है कि उनके समर्थित उम्मीदवार मैदान में जीतेंगे। वहीं कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा का भी दावा है कि उनके समर्थकों का कब्जा शहर की सरकार पर होगी और फिर राज्य की और शहर की डबल इंजन की सरकार राज्य में दिखेगी और शहर से लेकर निकायों तक में विकास की रफ्तार को तेज करेंगे। तो कुल मिलाकर अब निर्णय जनता को लेना है। आज नामांकन की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी, फिर जो उम्मीदवार है वो आधिकारिक तौर पे मैदान में दिखेंगे। नाम वापसी की तारीख 6 तारीख है। उसके बाद तस्वीर साफ हो जाएगी कि कितने उम्मीदवार मैदान में हैं निकायों के लिए या फिर जो अध्यक्ष पद के लिए जहां चुनाव होने हैं वहां, या वार्ड पार्षद भी कई मैदान में अपने अपने तरीके से गोलबंदी कर रहे हैं। कुल मिलाकर ये चुनाव
चुनाव भी एक सियासी घमासान की तरह होता हुआ दिखाई दे रहा है। दलीय आधार पर भले ही ये चुनाव नहीं हो रहा, लेकिन दलों की दावेदारी कमतर भी नहीं है। हम तमाम दल अपने समर्थित उम्मीदवार के पक्ष में गोलबंदी कर रहे हैं, मजबूत कैंपेनिंग की बात आ रही है और नामांकन के दौरान अपने अपने समर्थित उम्मीदवारों के साथ दल के सीनियर नेता दिखाई भी दे रहे हैं। हाँ बिल्कुल, दलीय आधार पर चुनाव नहीं हो रहे हैं, आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी है। लेकिन क्या इस बीच ये भी देखने को मिलेगा कि चुनाव प्रचार के लिए भी पार्टियों के बड़े नेता सड़कों पर मैदान में उतरेंगे अपने उम्मीदवारों के समर्थन में? देखिए, समर्थित उम्मीदवारों को लेकर पार्टी के अंदर रणनीति बन रही है। चूंकि ये दलीय सिंबल पे चुनाव नहीं हो रहा है, ऐसे में तमाम दल अपनी रणनीति के साथ आगे बढ़ रही है। तमाम दल अंदर खाने पार्टी के रणनीतिकारों के साथ रणनीति बना रही है और उसी के अनुरूप काम करेगी। हाँ, बहुत स्वाभाविक है कि चूंकि समर्थित उम्मीदवार मैदान में दिखेंगे तो उस दल के बड़े चेहरे अपने उम्मीदवार के समर्थन में चुनाव प्रचार करते हुए नजर आएंगे, क्योंकि दलीय आधार पर भले ही चुनाव नहीं है लेकिन समर्थित उम्मीदवारों को पार्टी समर्थन दे रही है। ऐसे में हर दल की ये कोशिश है कि अधिक से अधिक उनके समर्थित उम्मीदवार चुनाव जीत कर आएं और शहर की सरकार पर उनका कब्जा हो। लेकिन ये निर्णय तो जनता को करना है, मतदाताओं को करना है कि किस दल के समर्थित उम्मीदवार पर कहां की जनता भरोसा करती है। लेकिन भले ही दलीय आधार पर नहीं है, लेकिन दलों की बेचैनी, दलों की जो कह सकते हैं कि शहर की सरकार पर कब्जा करने की रणनीति है, होमवर्क है, पसोपेश है, मशक्कत है, वो कमतर भी नहीं है। बिल्कुल। किस तरह का उत्साह उम्मीदवारों में, मतदाताओं में दिख रहा है? दूसरी बात ये कि दलीय आधार पर चुनाव नहीं कराए गए, लेकिन क्या यहाँ पर इस तरह का एक समीकरण भी देखने को मिल रहा है कि महागठबंधन जो है वो पूरी तरह से एक उम्मीदवार के पक्ष में हो, बीजेपी अलग अपने उम्मीदवार को उतार रही हो, या फिर इस तरह के मुकाबले भी देखने को मिल रहे हैं निकाय चुनाव में कि कांग्रेस अपने उम्मीदवार उतार रही है, जेएमएम भी अपने उम्मीदवार उतार रही है, या कहीं तालमेल दिख रहा महागठबंधन की पार्टियों में? देखिए, अभी आज नामांकन की आखिरी तारीख है। हालांकि अगर हम बात करें महागठबंधन की तरफ से तो जेएमएम और कांग्रेस के नेताओं ने साफ किया है कि ये दलीय आधार पे चुनाव नहीं है, इसलिए जो उम्मीदवार हैं वो स्वतंत्र हैं चुनाव लड़ने के लिए। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी भी ये मानती है कि दलीय आधार पे चुनाव नहीं हो रहा है, लेकिन उनके दल के समर्थित उम्मीदवार चुनाव जीत कर आए। लेकिन ये अब देखना होगा कि महागठबंधन में अब तक तो तस्वीर यही साफ है कि दलीय आधार पर नहीं हो रहा है। ऐसे में तमाम दल स्वतंत्र हैं चुनाव प्रचार को लेकर, चुनाव को लेकर, अपने समर्थित उम्मीदवारों को जिताने को लेकर। लेकिन आज नामांकन की तारीख आखिरी दिन है। ऐसे में अब ये देखना होगा कि यहां से जब उम्मीदवारों के नामांकन हो जाएंगे और तमाम दल अपने अपने समर्थित उम्मीदवारों के मैदान में आने के बाद किस तरह की रणनीति बनाती है, महागठबंधन किस तरह की रणनीति बनाती है, क्या बाद में कुछ आम सहमति बनती है कुछ जगहों पर समर्थन को लेकर, या फिर दलीय आधार पर अगर चुनाव नहीं है तो तमाम दल स्वतंत्र है, ये देखना होगा। चलिए, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए चंदन। धनबाद नगर निगम चुनाव को लेकर सियासी